नमस्कार बच्चों। आज के कार्यपत्रक 32 में हम कोण के विषय में बात करेंगे। चलो कोण का परिचय प्राप्त करते हैं हम लोग। दो किरणों के मध्य की आकृति कोण बनाती है। दो किरण, किरण क्या होती है? इसे हम किरण कहते हैं, जिसका एक अंत बिंदु होता है और एक दिशा में वो बढ़ती है। तो ऐसे अगर हम एक और किरण लें, अब हम इन दोनों का एक ही अंत बिंदु कर दें, दो किरणों के मध्य, यानी मैं इन दोनों किरण को इस तरीके से लेके आ गई, तो अब इन दोनों के मध्य जो बना वो कोण है। इन दोनों के बीच में इन दोनों किरणों का एक ही अंत बिंदु है, दोनों इसी से शुरू हो रही हैं, यहीं पर ख़त्म हो रही हैं, आगे कितनी भी बढ़ा सकते हैं। तो इसके मध्य जो बना उसे हम कोण कहते हैं। एक कोण का निर्माण तब होता है जब दो रेखाएं अथवा किरण या रेखाखंड एक दूसरे को मिलते हैं। तो किरण के अलावा रेखाखंड भी हो सकता है हमारा। कोण को इस चिन्ह द्वारा दिखाई देता है। इस चिन्ह को ध्यान से देखिए, जब भी आपको कोण लिखना है तो ऐसा निशान आप लगाएंगे। चित्र में कोण AOB या कोण BOA दिखाया गया। आप देख रहे हो यहाँ पे B लिखा, ये O लिखा, ये A लिखा। इसे हम पढ़ सकते हैं कोण AOB या कोण BOA। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? कोण BOA, कोण का निशान लगाया, कोण AOB ये एक ही है। ठीक है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कोण के निशान पे ध्यान नहीं देते। जैसे आपको जमा का निशान पता है, घटा का निशान पता है, भाग का निशान पता है, इसी तरह ये कोण का निशान होता है, ये आपको देखना है। ये बराबर का निशान होता है, ये देखना है। ठीक है। तो ये कोण का निशान रहेगा आपका, और उसके अंदर 3 बिंदु होंगे। ये आपकी किरण के ऊपर या आपके रेखाखंड पर आप इसको लिखेंगे या लिखे गए होंगे, या आप खुद अपनी तरफ से भी हम उसको कोण को पढ़ने के लिए उन्हें कुछ बिंदुओं को नाम देते हैं। अब हम पढ़ते हैं कोण के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं। एक चीज़ और बच्चों, इसका मतलब एक ही प्रकार का कोण है। कुछ बच्चे सोचते हैं ये कोण अलग है, BOA और AOB। आप देख ही सकते हो, BOA या AOB इसी कोण को दिखा रहे हैं, इन्हीं दो रेखाओं के बीच में। तो ये दोनों अलग नहीं है, एक ही तरीके से इसको दिखाया जा सकता है। बीच का बिंदु देखो, दोनों में A आ रहा है, और ये B और A ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो है तो वही चीज़ है ना। जैसे एक पंक्ति में कुछ लिखा है तो मध्य में जो रहता है वो आपका कोण रहता है, और ये अंत बिंदु दोनों के सेम ही है, या B की तरफ या A की तरफ। तो ये दोनों कोण एक ही है, इसको अलग ना समझें। माप के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के कोण देखते हैं। जैसे न्यून कोण वो होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। समकोण वो होता है जो कोण 90 डिग्री का हो। अधिक कोण वह कोण होता है जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। ऋजु कोण वो होता है जो 180 अंश का कोण, यानी बिल्कुल 180 होता है, इसे हम ऋजु कोण कहते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये न्यून कोण है, ये आपका समकोण है, ये आपका अधिक कोण है, और ये आपका ऋजु कोण है। आइए कुछ प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित प्रकार का हम इन्हें मिलान करते हैं। ये कोण का माप दिए गए हैं, ये कोण के प्रकार हैं। तो 180 है अगर, तो वो किसके साथ में मिलेगा? 180 आपका होता है ऋजु कोण। ठीक है। 90 डिग्री होगा तो वो क्या होगा? समकोण। 135 होगा तो ये अधिक कोण। 60 डिग्री होगा तो ये न्यून कोण। कुछ कोणों का माप नीचे दिया गया है, प्रत्येक कोण का प्रकार लिखें। तो अब ये 75 डिग्री आपका न्यून कोण हुआ, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? 0 से लेके 90 के बीच में है। 0 से बड़ा है ये कोण और 90 से छोटा है। तो ऐसे जो भी कोण होंगे जो 0 और 90 के बीच में होंगे वो हमारे न्यून कोण होंगे। जैसे 75 पे देखो, ये 180 डिग्री देखो, 20 डिग्री, ये सब 0 से 90 के बीच में है। और जो 90 से 180 के बीच में है उसको हम बोलेंगे अधिक कोण। तो ये तुम्हारा हुआ 140, 115, 120, ये सब अधिक कोण है। ठीक है। इसके बाद आपका 180 वो होता है जो ऋजु कोण है। जो बिल्कुल 180 माप का है उसे हम ऋजु कोण कहते हैं। जो 90 डिग्री का है उसे हम समकोण कहते हैं। ठीक है। तो ये आपको इनको सबको याद रखना है, आपने भूलना नहीं है। उचित कोविड व्यवहार है आपके लिए कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए आपको मास्क पहनना है। तो वीडियो ख़त्म करने से बच्चों पहले मैं आपको एक चीज़ और एक बार फिर रिवाइज़ करा देती हूँ। जैसे ये किरण है आपकी, एक और किरण हमने बनाई। अब ये जो 90 डिग्री पे आप ये देख रहे हो, मैंने जो ये बनाया है ये D है। इसको हिंदी में चांदा भी बोलते हैं, D भी बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। ये 90 डिग्री का ये समकोण बना है। ठीक है। अगर मैं इस किरण को कम करती हूँ 90 से, ये देखो, ये 0 से ऊपर करा, धीरे धीरे ये आ गई 10 पे, 20 पे, 30 पे, 40 पे, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। देख रहे हो मैं नीचे की तरफ के अंक पढ़ रही हूँ 90, ये हो गए समकोण। तो यहाँ से यहाँ तक जो हुआ वो सारे न्यून कोण, 90 पे आते समकोण, 90 से आगे बढ़ते अधिक कोण। ये देखो बढ़ता जा रहा है 120, 140, 150, 160 और 180 से पहले तक जितने सब अधिक कोण है 180 पे आते ही ये तुम्हारे हो गए
क्या हुआ, ऋजुकोण हो गया। ठीक है, और 90 पे हुआ समकोण। तो इस प्रकार से हमने इसको कोणों को याद रखना है। और इसको लिखा कैसे जाता है ये ध्यान रखो। न्यून कोण, ये जो लिखा हुआ ये ध्यान रखना है। न यू न नयोन ऐसे नहीं लिखना, कुछ बच्चे गलत लिख जाते हैं। तो आपको हिंदी किस प्रकार से लिखी है, इसको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, बहुत मुश्किल नहीं होता। ऋजु कैसे लिखा जाता है, न्यून कैसे लिखा जाता है, समकोण अधिक कोण तो आसान है, आप लिख ही पाएंगे। ठीक है, वीडियो को हम वाइंड अप करते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में फिर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।